हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं अपनी मित्र जिनका नाम इंदुबाला गुप्ता है, उनकी लिखी हुई एक कहानी जो मुहावरा लोकोक्ति प्रतियोगिता क्रमांक 9 में पुरस्कृत हुई है, गद्य विधा में। शीर्षक है उसका अपहरण। मैं वो कहानी आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। आप सुनिए और उनकी सराहना कीजिए। बहुत ही अच्छी कहानी है। संक्षिप्त से, सी साहब अपने आवास पर कॉफी पीते हुए तन्मयता से एक पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे। मामा जी नमस्ते के स्वर में उनकी एकाग्रता भंग हुई। दृष्टि पुस्तक से उठाकर देखा तो अपनी बड़ी बहन के बेटे को उन्होंने एक व्यक्ति के साथ पाया। एक प्रौढ़ व्यक्ति और एक युवक के साथ उनके सामने खड़े थे। प्रथम दृष्टया प्रौढ़ आगंतुक को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कहीं देखा है। स्मृति पटल पर जोर डाला, किंतु कहाँ देखा है स्मरण ही नहीं आ रहा था। भांजे ने स्वयं दीवान पर बैठते हुए साथ आए आगंतुकों को सोफे पर बैठने का संकेत किया। नवयुवक तो सिंह साहब के भांजे के पास ही बैठ गया, किंतु प्रौढ़ व्यक्ति संकोचवश अभी भी खड़े ही थे। सहसा सिंह साहब की स्मृति के पटल पर बिजली सी कौंधी और उनके मुख से निकला, राकेश तुम? उनके मुख से इतना सुनते ही उस व्यक्ति अर्थात राकेश सिंह की आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। सिंह साहब अपनी कुर्सी से उठकर उनको पकड़कर सोफा पर बिठाते हुए उनके साथ ही बैठते हुए बोले, अरे यार राकेश, तुम तो बहुत भावुक हो गए। इतना कहते ही राकेश जी विभल हो हिचकियां लेकर रोने लगे। जब सिंह साहब कुछ सशंकित हुए तभी भांजा बोल पड़ा, मामा जी क्या आप इनसे पूर्व से परिचित हैं? सिंह साहब बोले, परिचित ही नहीं, यह हमारे सहपाठी मित्र हैं। सिंह साहब बोले, परिचित ही नहीं, यह हमारे सहपाठी मित्र हैं। इंटर तक हम साथ ही पढ़े हैं। भांजा बोला, मामा जी हमें ज्ञात नहीं था, हम तो इन्हें आपके पास इनकी समस्या में सहयोग के लिए लेकर आए थे। इन्हें भी इतना ही पता था कि हम इन्हें अपने मामा के पास लेकर जा रहे हैं, जो इनका सहयोग करवाने में समर्थ और सक्षम। इसके उपरांत भांजे ने जो बताया उसे सुनकर सिंह साहब स्तब्ध और आक्रोशित हो उठे। घटना सचमुच ही हृदय विदारक थी। राकेश जी की बेटी का अपहरण हो गया था। बेटी 3 दिन व्यतीत हो चुके थे, पुलिस रिपोर्ट तक नहीं लिख रही थी। पूरा पीड़ित परिवार किंग कर्तव्य विमूढ़ था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। पिता और भाई पूरी तरह हताश व निराश हो चुके थे। सिंह साहब का भांजा, जो लड़की के भाई का परिचित था, उसने उनसे कहा, हमारे मामा जी प्रशासनिक अधिकारी हैं, कदाचित वो कुछ सहयोग कर पाएंगे। डूबते को तिनके का सहारा। वो तत्काल उसके साथ लखनऊ आ गए थे और अब सिंह साहब को पूर्व परिचित पाकर कतार और अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें निहार रहे थे। सिंह साहब के कई रिश्तेदार पुलिस में उच्च अधिकारी थे, किंतु प्रकरण एक लड़की का था और शीघ्र और त्वरित कार्यवाही अपेक्षित थी। उन्होंने तत्काल प्रार्थना पत्र लिखा, कंप्यूटराइज प्रतियां निकाली, गाड़ी निकाली, राकेश जी को साथ लेकर पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिदेशक आदि से मिलकर त्वरित कार्यवाही हेतु आग्रह किया। उनके अथक प्रयासों से लड़की तो वापस मिल गई,
समस्त औपचारिकताएं पूर्ण हो मुकदमा भी कायम हो गया। सिंह साहब ने सोचा, मित्र की बेटी घर तो आ गई है, किंतु परिस्थितियां तो विषम है। चलकर मित्र के दुखी परिवार को, विशेषकर बिटिया को कुछ ढाढ़स देते हैं। किंतु वहां जाने पर आशा के विपरीत कुछ पृथक ही दृश्य उपस्थित हुआ। गांव भर की महिलाएं राकेश जी के आंगन में एकत्रित थीं। हिम्मत देना दूर की बात, सब परिवार और विशेषकर पीड़ित लड़की को बेचारगी की अनुभूति करा रही थी। विशेषकर पीड़ित लड़की को बेचारगी की अनुभूति कराने में पूर्ण मनोयोग से जुटी हुई थी। उफ, ऐसे में कैसे उभरेगी बिटिया इस सब से? पिता के पूछने पर बोले, अब इस लड़की का होगा क्या? हम लोग तो कहीं मुंह दिखाने योग्य भी नहीं रह गए। नाक ही कट गई परिवार की। सिंह साहब अति आक्रोश में बोले, राकेश, शिक्षित होकर भी लकीर के फकीर मत बनो। नाक कान कुछ नहीं कटा है, यह मात्र एक दुर्घटना है। स्कूल में कॉलेज तक सदैव प्रथम आने वाली सुघड़ सलोनी बेटी को हताशा और निराशा से बाहर निकालो और इस प्रपंची महिलाओं को अपने घर से, जो सांत्वना देने के बहाने तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का मनोबल तोड़ने के लिए आई, मनोबल तोड़ रही, बिटिया को किसी सार्थक और रचनात्मक कार्य में व्यस्त कर दो, जिससे इसके मस्तिष्क से इस घटना की कटु स्मृतियों और भूधूमिल हो जाएं और भविष्य में आत्मनिर्भर भी बन सके। अन्यथा दूसरी दुर्घटना भी घटित हो सकती है। स्वयं भी इस सब से बाहर निकलने का प्रयास करो। इस तरह से उन्होंने समझाया। राकेश जी और उनके परिवार के लोग सिंह साहब का मुंह देख रहे थे और भीड़ घर से बाहर निकल रही थी। सिंह साहब ने आगे बढ़कर पीड़िता बेटी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, जो घटित हुआ उसे एक दुर्घटना और दुस्वप्न समझकर भूलने का प्रयास करो और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करो। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में परिश्रम और पूर्ण मनोयोग से सार्थक प्रयास आज और अभी से आरंभ कर दो। बेचारी दुखियारी नहीं, निर्भीक, साहसी और स्वावलंबी बनो। मनोयोग से सार्थक प्रयास और अभी से प्रारंभ कर दो। बेचारी और दुखियारी नहीं, निर्भीक, साहसी और स्वावलंबी बनो। लड़की ने आंसू पोंछ लिए थे। उसकी आंखों के भाव धीरे धीरे परिवर्तित हो रहे थे। ये स्वरचित, मौलिक और अप्रकाशित कहानी है इंदुबाला गुप्ता जी की। उन्होंने मुझे आग्रह किया कि मैं ये कहानी पढूं, तो मैंने ये कहानी पढ़ी। चूँकि कहानी थोड़ा बड़ी है तो इसको तुरंत तो स्मरण करना संभव नहीं था मेरे लिए। मैंने पढ़कर आप लोगों को सुनाई। कहानी बहुत ही संक्षिप्त और बहुत ही सुंदर है। समाज में इस प्रकार के प्रकरण आए दिन घटित होते हैं और ऐसे में ऐसे हताश परिवार, निराश परिवार और निराश बच्चियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हिम्मत करके आगे आना चाहिए। मुझे तो स्पष्ट रूप से कहूँ, ये कहानी बहुत ही पसंद आई, इसलिए मैंने आप सबके समक्ष रखने का साहस किया है। आशा करती हूँ कि आपको भी ये कहानी निश्चित ही पसंद आएगी। यदि पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करिए। मैं आभारी रहूँगी। धन्यवाद।